सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल की गैर मशरूत माफ़ी कबूल कर ली। तौहीन अदालत का नोटिस वापस। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, कौम को पार्लियामेंट और अदलिया दोनों की ज़रूरत है। हम आपकी बतौर इदारा इज्जत करते हैं। उम्मीद है आप उतनी नहीं तो थोड़ी इज्जत हमारी भी करेंगे। आपकी माफ़ी आ गई, मामला आगे नहीं बढ़ाएंगे। दोबारा ऐसा हुआ तो सिर्फ माफ़ी कबूल नहीं होगी। टीवी चैनल्स को तौहीन अदालत के शो कॉज नोटिस जारी, 2 हफ्ते में जवाब तलब। चीफ जस्टिस ने कहा, टीवी चैनल्स के इब्तदाई जवाब पर किसी का दस्तखत नहीं। जवाब को टीवी चैनल्स का जवाब तस्वुर नहीं कर सकते। बादियुन नजर में टीवी चैनल्स की वजाहत माकूल नहीं। अदालत का हुक्मनामा। जहां मेरा दिल इस बात पे रोता है कि बाकी कैदियों को, बाकी चोरों को वो सहूलियात हासिल नहीं है जो इमरान खान को हासिल है। हाउएवर, मैं ये समझती हूँ कि सहूलत भले मिल जाए, देसी मुर्गी भले मिल जाए, उनको एक्सरसाइज का इक्विपमेंट भले मिल जाए, हमारी तरफ से कोई ज्यादती नहीं होनी चाहिए। पीटीआई वाले अपने दौर में इंतकाम लेते रहे, इश्तिहार दिया, हम मसरूफ थे। वो खिदमत नहीं, इंतकाम लेने में मसरूफ थे। लोगों के एसी उतरवाते रहे। अब बानी पीटीआई देसी मुर्ग खाएं, एक्सरसाइज मशीनें लें, एक की जगह 2-2 एसी लगवाएं, हमें कोई एतराज नहीं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का असेंबली इजलास में धुआंधार खिताब। कहा, जो पंजाब मिला वहां करप्शन के अंबार लगे थे। बजट में पहली बार कोई टैक्स नहीं लगाया। रोटी सस्ती और महंगाई कम कर दी। सेहत की सहूलियात और मुफ्त अद्वियात दे रहे हैं। लैपटॉप स्कीम शुरू कर रहे हैं। गूगल इंटरनेशनल 3 लाख बच्चों को तरबियत देगा। लोगों को घर बनाने के लिए कर्ज देने जा रहे हैं। फ्री वाईफाई मंसूबा पूरे पंजाब तक फैलाने का ऐलान। वजीर आला की तकरीर के दौरान ओपोजिशन का मुसलसल शोर शराबा और नारेबाजी। आपने 5 साल यही करना है, मरियम नवाज का करारा जवाब। बैठ जाए, गला थक जाएगा, बैठ जाए। ऑपोजिशन के एहतजाज पर स्पीकर पंजाब असम्बली बरहम। ज़िमनी बजट की मंजूरी का अमल मौखर कर दिया। ऐवान को ऑन ऑर्डर चलाने के लिए अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल करूंगा। मलिक अहमद खान की वार्निंग। अज़मा बुखारी की ऑपोजिशन की नारेबाजी पर सख्त तनकीद। कहा, हुकूमती अरकान ने फैसला कर लिया, आप किसी ऑपोजिशन रहनुमा की तकरीर नहीं सुनेंगे। मुखालिफिन मरियम के पापा की बात करेंगे तो फिर टैरियान के पापा की भी बात होगी। स्पीकर से सख्त एक्शन का मुतालबा। एनएफसी अवार्ड में सूबों को हिस्सा दिया गया। दहशतगर्दी से निपटने के लिए 2010 से अब तक खैबर पख्तूनख्वा को 590 अरब रुपए मिले, मगर आज तक सीटीडी नामुकम्मल है। वजीर आजम का कौमी असम्बली में खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा, चीफ सेक्रेटरी के लिए 3 नामों का पैनल दिया, मगर सूबाई हुकूमत ने किसी का इंतखाब नहीं किया। अगर चाहें तो एक और पैनल देने को तैयार हैं। वजीर आजम की बजट इजलास के दौरान बिलावल भुट्टो से मुलाकात, कुछ देर बातचीत की। ऑपोजिशन ने बजट को आवाम के खिलाफ इक्तिसादी दहशत गर्दी करार दे दिया। उमर अयूब बोले, हुकूमत ने तस्लीम किया, बजट उन्होंने नहीं बनाया, उनसे बनवाया गया। महंगाई कम होने का कहने वाले अकल के अंधे हैं। एक बार फिर गंदम दरामद स्कैंडल की तहकीकात का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर ने पीटीआई को वोट देने पर खैबर पख्तूनख्वा को टारगेट करने का इल्जाम लगा दिया। बोले, हुकूमत ने सादगी से मुताल्लिक कोई प्लान नहीं दिया। FBR में इस्लाहात तक टैक्स बेस नहीं बढ़ेगा। वजीर खजाना ने फाइनेंस बिल में तरमीम ऐवान में पेश कर दी। पेट्रोलियम लेवी से मुतालिक तरमीम कसरत राय से मंजूर। पेट्रोल और डीजल पर ज्यादा से ज्यादा हद 70 रुपए फी लीटर होगी। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, मईशत में इस्तेहकाम आया है। टैक्स टू GDP की शरह 9.5% नहीं रह सकती, 13.5% पर ले जाना है। करप्शन और चोरी को रोकना है। FBR समेत दीगर इदारों में इस्लाहात मुस्तकबिल के रोड मैप का हिस्सा है।
उमर अयूब की तरह मजीद लोग मुस्ताफ़ी हों तभी पार्टी कब्जा माफिया के चुंगल से आज़ाद होगी। शेर अफजल मरवत का ट्वीट। लिखा, बानी PTI जेल में हैं और हम आवाम को मुतहर्रिक करने में नाकाम रहे। शिवली फराज ने शेर अफजल मरवत को गैर अहम शख्स करार दे दिया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की पार्टी में किसी भी फॉरवर्ड ब्लॉक की तरदीद। बोले, उमर अयूब ने इस्तीफ़ा बानी की मुशावरत से दिया। 190 मिलियन पाउंड केस में बड़ी पेशरफ्त। नैब का बानी PTI की जमानत मनसूखी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। अमरीका में सदारती इंतखाबात से पहले बाइडन और ट्रंप आमने सामने। मुबाहिसे में एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी, मुसाफा तक ना किया। सदर जो बाइडन ने कहा, मेरे सामने एक सजायाफ्ता शख्स खड़ा है। कैपिटल हिल हमले में मुलव्विस मुजरिम कैसे मुहिब्बे वतन हो सकता है। एक बार फिर इसराइल का दिफा और रूस पर कड़ी तनकीद। ट्रंप ने कहा कि कुछ गलत नहीं किया, धांधली ज़दा सिस्टम उनके खिलाफ है। अफगानिस्तान से शर्मनाक अमरीकी इनखला हुआ, दुनिया अब हमारी इज्जत नहीं करती। तीसरी आलमी जंग के करीब बाइडन की वजह से पहुंचे। दोबारा अमरीका को अजीम मुल्क बनाऊंगा। दोनों रहनुमाओं की मईशत समेत दीगर मौज़ूआत पर भी धुआंधार बहस। पहले मुबाहिसे में डोनाल्ड ट्रंप का पलड़ा भारी। डेमोक्रेट्स में तशवीश की लहर दौड़ गई। सदारती उम्मीदवार की तब्दीली की बातें होने लगी। जो बाइडन परेशान और ट्रंप जाती इल्जामात के बावजूद पूरे एतमाद दिखाई दिए। डोनाल्ड ट्रंप ने सदारती मुबाहिसा जीत लिया। 2/3 वोटर्स की राय। सदर बाइडन ने मुबाहिसे का कमजोर आगाज किया। अमरीकी नायब सदर का एतराफ। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद पाकिस्तान के दाखिली उमूर में गैर ज़रूरी मुदाखलत और नाकाबिल कबूल करार। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि अमरीकी कांग्रेस को ताल्लुकात में मजबूती के लिए काम करना चाहिए। मुमताज़ ज़ारा बलोच की पाकिस्तान और भारत के दरमियान खतूत के तबादले की खबरों की तरदीद। दुनिया को दरपेश चैलेंजेस सरहदों से बालातर हैं। आलमी बरादरी को गुर्बत और अदम मसावात जैसे मसाइल का सामना है। चैलेंजेस से निपटने के लिए मुश्तरका काविशों और अज़्म की जरूरत है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जनरल असम्बली के खुसूसी इजलास से खिताब। बिजली बंदिश नामंजूर। पेशावर में जमात इस्लामी का वापडा हाउस पर मुजाहरा। ओवर बिलिंग और गैर एलानिया लोड शेडिंग बंद करने का मुतालबा। बलूचिस्तान में ज़रई फीडर्स पर लोड शेडिंग के खिलाफ बड़ा एहतजाज। मुजाहिरीन ने 28 मकामात पर कौमी शाहराहों को बंद कर दिया। महंगी बिजली मजीद महंगी करने की तैयारी। कीमत में ₹3.41 फी यूनिट इजाफे की दरखास्त पर फैसला महफूज। मंजूरी हुई तो सारिफीन पर 41 अरब 87 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। लाहौर हाईकोर्ट की हिदायत के बाद यंग डॉक्टर्स ने हड़ताल खत्म कर दी। पंजाब के सरकारी अस्पतालों की OPDs में मरीजों का इलाज शुरू। यंग डॉक्टर्स का कहना है कि केस की समाअत के बाद लाहे अमल तय करेंगे। वजीर सेहत पंजाब का किसी हड़ताली डॉक्टर से मुज़ाकरात न करने का ऐलान। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने एक और शहरी को मार डाला। गुलिस्तान जौहर में डकैती के दौरान फायरिंग से 27 साला नुमान जाबहक। रवामा डाकू के हाथों मारे गए शहरियों की तादाद 11 हो गई। ईरान में सदारती इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। सिक्योरिटी के इंतजामात सख्त। सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई ने वोट कास्ट कर दिया। 6 करोड़ 10 लाख रजिस्टर्ड वोटर्स ने हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। हतमी नताइज का ऐलान 2 रोज के बाद किया जाएगा। गर्मी की शिद्दत में कमी। कराची में आज भी बारिश की पेशगोई। समंदरी हवाएं भी बहाल हो जाएंगी। लाहौर में भी हवाएं चल पड़ी। पारा 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। आज पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में चंद एक मकामात पर बारिश का इम्कान। इंग्लैंड का टाइटल के दिफा का ख्वाब बिखर गया। दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने एकतरफा मुकाबले के बाद 68 रन से हराकर 10 साल बाद फाइनल में जगह बनाई। 172 रन के ताकुब में इंग्लिश टीम सिर्फ 103 रन ही बना सकी। T20 वर्ल्ड कप चैंपियन कौन बनेगा? फाइनल कल भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेला जाएगा।
और कोपा अमेरिका में यूरुग्वे की 5 स्टार परफॉर्मेंस, बोलिविया को 5-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। पनामा ने मेजबान अमेरिका को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दी।